बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का सेकंड पार्ट, प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने प्लांट डिजीज़ के बारे में पढ़ा, डिफरेंट उसके सोर्सेज, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके कंट्रोल के बारे में पढ़ा। तो हमारा आज का लेक्चर है फंगल डिजीज़ इन प्लांट्स। फंजाई की वजह से होने वाली प्लांट्स की जो मेजर डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे फैलती हैं, किन किन स्पीशीज़ से फैलती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है रस्ट डिजीज़। मोस्ट कॉमन डिजीज़ है फंजाई की, caused by Basidiomycetes of the order Uridinales, यूरिडिनेल ऑर्डर की एक स्पीशी जो बेसिडियोमाइसीट्स ग्रुप है फंजाई का, उससे होती है। मोस्टली अटैक ऑन लीव्स एंड स्टेम, ज़्यादातर प्लांट्स के लीव्स और स्टेम पे अटैक करती हैं। और इसकी अपीयरेंस जो है वो रस्टी, ऑरेंज, येलो और इवन वाइट कलर्ड स्पॉट्स दैट रप्चर्ड एपिडर्मिस, जो कि एपिडर्मिस को रप्चर कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, और उन लीव प्लांट्स के स्टेम के ऊपर, लीव्स के ऊपर जो हैं वो येलो ऑरेंज से जो हैं वो वाइट कलर स्पॉट्स बन जाते हैं। इसी तरह कुछ जो हैं वो लोकल स्पॉट्स, फेलिंग्स और इवन गाल्स बना देते हैं। स्टेम रस्ट ऑफ वीट काज बाय पक्सीनिया ग्रेमिनस, येलो और स्ट्राइप रस्ट ऑफ वीट है। राई एंड बार्ले इज काज बाय सट्रीफॉर्मिस, लीफ रस्ट ऑफ वीट एंड राई बाय पी ट्रिटिसिना। इस तरह लीफ रस्ट ऑफ बार्ले है, क्राउन रस्ट ऑफ ओट है। ये सारी रस्ट डिजीज़ हैं। शुगर कैन के ऊपर भी अटैक करती हैं। सोरगम रस्ट भी है, कॉफ़ी लीफ रस्ट है, इस तरह सिदर एप्पल रस्ट है। तो ये रस्ट डिजीज़ जो हैं वो जनरली इनकी स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं और एपिडर्मिस को रैप्चर कर देते हैं। ये आगे उसकी कुछ जो है वो इमेज दिखाई गई हैं। Relatively small pustules of spores usually breaking through the host epidermis. इसमें रस्ट ऑन व्हीट लीफ दिखाई गई है, स्ट्राइप रस्ट स्टेम का नाम जिसको देते हैं। इस तरह रस्ट ऑन शुगर कैन लीफ, कॉफ़ी लीफ रस्ट। नेक्स्ट जो मेजर डिजीज़ है वो है स्मट, caused by fungus of the order Astilaginales. Many types of plant affected, but smuts are important in cereals and other grasses. कि ये डिज़ीज़ ज़्यादातर सीरियल्स में, ग्रेन्स में या फिर ग्रासेस में होती है। दे प्रोड्यूस अ मास ऑफ ब्लैक पाउडरी स्पोर्स एंड नो ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। ये जो ग्रेन्स या जो सीरियल्स प्लांट का जो सिट्टा या उसका जो फ्रूट होता है, इसमें ग्रेन स्टोर होते हैं, उसको ये ब्लैक पाउडरी स्पोर्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसके नतीजे में ग्रेन्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। द सिम्पटम इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज ऑफ लैक सूट लाइक स्पोर्स एंड इन्फेक्टेड प्लांट शो सम डिग्रीज ऑफ डिस्टॉर्शंस। ये ब्लैक राख टाइप मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लूज स्मट ऑफ व्हीट एंड बार्ले काज बाय स्टीलागो न्यूडाटेटिसाई। इट इज़ वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरी दुनिया में पाई जाने वाली डिजीज़ है। इन इंडिया अकर्स इन ऑल स्टेट वेयर व्हीट इज़ ग्रोन, लॉसेज में बी अप टू 40% इन सम एरिया। इसके आगे
इमेज भी दिखाई गई हैं स्मट्स की। इन प्लांट डिजीज़ नोन एज स्मट अफेक्टेड प्लांट्स ऑफ प्लांट शो पर्पलिश ब्लैक और ब्लैक डस्टी मैस, या फिर समटाइम वाइट ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। वाइट ब्लिस्टर्स लाइक pustules which break open and expose powdery mass of spores. Smut in wheat and barley, इनका जो कॉब है या जो सिट्टा है उसको डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट मेजर डिजीज़ है उसमें पाउडरी माइल्ड्यू, जिनको माइल्ड्यूज डिजीज़ का नाम भी दिया जाता है। तो पाउडरी माइल्ड्यू क्या है, जैसे कि उसके नाम से जाहिर है, इट इज़ अ फंगल डिजीज़ ऑफ foliage, stem, flowers and fruit where a superficial fungal growth covers the surface of the plant। इसमें फंजाई जो है वो प्लांट के सरफेस को कंट्रोल कर लेती है। ग्रेप्स, क्यूकम्बर्स, ग्रासेस, सोयाबीन। सिम्टम्स इसकी वाइट पाउडरी स्प्रेडिंग पैचेस ऑफ फंगस हैं ऑन अपर और लोअर सरफेस फ्लावर एंड फ्रूट। समटाइम टिश्यूज बिकम स्टंटेड आर डिस्टॉर्टेड। टिश्यूज़ जो हैं वो स्टंट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, डैमेज हो जाते हैं। डिजीज़ सेल्डम किल देयर होस्ट बट यूटिलाइज देयर न्यूट्रिएंट्स। रिड्यूस फोटोसिंथेसिस कम कर देते हैं। इंक्रीज रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन एंड रिड्यूस यील्ड्स बाय एज मच एज 20 to 40%। इंतहाई डैमेजिंग है, प्लांट्स को किल कर देती हैं, होस्ट टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं, ग्रोथ को स्टंट कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस को कम कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स की यूटिलाइजेशन को कम कर देते हैं, रेस्पिरेशन को बढ़ा देते हैं, ट्रांसपायरेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे यील्ड जो है वो लॉस होता है 20 to 40%। पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप एंड सोयाबीन लीव्स दिखाई भी गई हैं। इस तरह ये कुकर बिट्स में भी दिखाई गई हैं। माइल्ड्यू डिजीज़ की दूसरी टाइप है डाउनी माइल्ड्यू। ये भी एक फंगल डिजीज़ है। इट इज़ काज्ड बाय फैमिली Pyronosporoaceae। Many ornamental and edible plants including peas, onions, lettuce, grapevines are affected। इससे मुतासिर होते हैं। Main symptoms are discolored areas on upper leaf surface। लीफ के जो अपर सरफेस है एरियाज़ को डिसकलर कर दिया जाता है, कलरिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। वाइट, ग्रे या पर्पल मोल्ड बिलो, या फिर वाइट, ग्रे या पर्पल कलर की मोल्ड टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। टाइमिंग इज़ मेनली समर एंड आटम, ज़्यादातर समर सीज़न में और आटम सीज़न में ये डिज़ीज़ अटैक करती है, पर्टिकुलरली इन वेट कंडीशन। रोज़ एंड लेटस इसका जो है वो कॉमन शिकार हैं, जिन पे ज़्यादा ये अटैक करती है। ये डाउनी माइल्ड्यू, रोज़ एंड लेटस दिखाई भी गई हैं। इस तरह ये आगे इनके सिम्टम्स वाइट, ग्रे, ब्राउनिश और पर्पलिश पैचेस ऑफ वेरिंग साइजेस ऑन लीव्स, हर्बेशियस स्टेम्स और फ्रूट्स में पाउडरी माइल्ड्यू और डाउनी माइल्ड्यू दोनों के बारे में दिखाया गया है। तो ये हैं कुछ बेसिक मेजर फंगल डिजीज़। रिमेनिंग जो डिजीज़ हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें डैम्पिंग ऑफ वगैरह और बाकी जो फंगल डिजीज़ प्लांट्स के ऊपर जो अटैक करती हैं। तो आज का हमारा जो बेसिक लेक्चर था मेजर डिजीज़ ऑफ फंगल, जिसमें हमने रस्ट के बारे में पढ़ा, स्मट के बारे में पढ़ा, उनके सिम्टम्स, वो कौन सी स्पीशीज़ से होती हैं, किस किस प्लांट पे अटैक करती हैं, किस किस टाइम पीरियड में अटैक करती हैं। इसी तरह माइल्ड्यू डिजीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें पहले हमने पाउडरी माइल्ड्यू के बारे में पढ़ा, फिर हमने डाउनी माइल्ड्यू के बारे में पढ़ा, उसके सिम्टम्स, उसके अपीयरेंस, उसके प्लांट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट डिजीज़, अगली जो बाकी रिमेनिंग डिजीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।